हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए यस और नो रीडिंग है। ठीक है, यस और नो रीडिंग लेकर आई हूँ। आप अपने क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। ठीक है, एंड ये रीडिंग जो है वो ऑल साइन के लिए है, मतलब आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। एंड टाइमलेस रीडिंग बनाया है मैंने इसको, तो कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप जिस भी टाइम में चाहे आप उस रीडिंग को देख सकते हैं या फिर जब भी आपको मिले तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी रीडिंग को आप अपने पॉजिटिव माइंड से देखिए, रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, एंड वैसे ये जनरल रीडिंग है और मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करेगी, लेकिन आप अपने माइंड पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है, आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना रेजोनेट करती है। तो चलिए देखते हैं कि यस और नो रीडिंग्स में आपके लिए सॉरी क्या आता है। ठीक है, एंड जिनको भी मेरे से पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना है वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया करें प्लीज़। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोग कॉल ना किया करें, क्योंकि कॉल से प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉल कोई रिसीव नहीं करता है। आपका कॉल आप करते हो, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिसीव होगा नहीं। आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग की, आप वही लोग रीच आउट करें सबसे पहले तो। और जितनी भी इंक्वायरी चाहिए आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से लेकर आप पूछ सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। तो चलिए यस और नो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा तो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि भाई रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले वाइब्रेट हो रही है एनर्जीज, या फिर मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ एनर्जीज जो है वो रिसीव हो रही हैं आपकी, कि भाई कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जीज मुझे फील हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, या फिर माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। तो क्वेश्चन जो है एवरी, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एवरी एनर्जीज में मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। 2 कार्ड्स वो होंगे जो आपकी एनर्जीज होगी, या तीसरा कार्ड वो होगा जो चीज़ों को बताएगा कि यस होगा कि नो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आप खुद ही देख रहे हो, ब्रेक थ्रू की एनर्जीज आ रही हैं एंड बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। मे बी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज के हिसाब से ब्रेकअप हुआ है आपका आपके रिलेशन में, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रिलेशन में हो रही हैं। ऐसी अप एंड डाउन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो अगर हाल ही फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है और हाल फिलहाल में आपकी ऐसी एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपसे यही बोलूँगी कि जो लास्ट कार्ड मेरे पास आया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने माइंड को। जो भी एनर्जीज आपकी रॉन्ग आ रही है, या फिर जिस भी रिलेशन के अबाउट आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। एंड वो कार्ड ये बता रहा है कि स्ट्रेस है, ब्रेकअप है, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों का हाल फिलहाल में ही जो है वो रिलेशन डिस्टर्ब हुआ हो, ऐसी एनर्जीज भी आ रही है। या फिर आपका काफ़ी टाइम पहले से रिलेशन डिस्टर्ब हो गया हो, पूरी तरीके से ब्रेक हो गया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जीज जो है वो सॉल्व कर रही है, बता रही है कि चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन में ठीक होंगी। एंड कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस कार्ड्स के जरिए मिल रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज थी आई होप सो आपने रिसीव की होगी। नेक्स्ट एनर्जीज को मैं लेती हूँ। ठीक है, आप मन में अपने क्वेश्चन को आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
और जो क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा आपका, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करे, या फिर आपसे मिलने आए, या फिर आप उससे मिलने जाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो तो डिस्टर्ब हो गया, वो उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन में हैप्पी नहीं है, एंड अपने पर्सन के साथ बैठकर आराम से बात करना चाहते हो अपने रिलेशन के अबाउट, कि भाई चीज़ें कैसे क्लियर होंगी और किस तरीके से जो है हमारे रिलेशन में क्लियरिटी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हो नहीं पा रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपसे कि एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जीज़ है, टफ सिचुएशन है, टफ टाइम है, लेकिन एनर्जीज़ के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं आपके रिलेशन में, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो उसमें है, मतलब चेंजेस है, ऑब्वियसली चेंजेस है, बट बहुत ही स्लो एनर्जीज। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि समटाइम्स एनर्जीज बहुत स्लो हो जाती हैं। वो एनर्जी स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर, किसी भी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस तो करते हैं, लेकिन उस पर फोकस हमेशा निगेटिव एनर्जीज के साथ करते हैं। मतलब जैसे आप अपनी चीज़ों को सोच रहे हो, ठीक है, कि मतलब एक होता है पॉजिटिव थॉट, एक होता है निगेटिव। जैसे मान लीजिए आप उसका कॉल नहीं आया तो आप ये सोच रहे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप हमेशा आपने अगर अपनी एनर्जीज को निगेटिव में लगा दे, या फिर बहुत ज़्यादा नो में आपने उस चीज़ को माइंड में सोचा, तो वो काम फिर और आपका डे बाई डे लेट हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि आपको अपने माइंड में, क्योंकि एनर्जीज क्या, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, मतलब एनर्जीज स्लो हो रही है। अगर आप इंतजार कर रहे हो या फिर मिलने जाना चाहते हो, बैठ के बात करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें स्लोनेस मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बहुत धीरे गति से वो चीज़ें सॉल्व हो रही। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि भले ही स्लो है, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर फ्लो में जाएगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यस में इसलिए बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप ये कुछ पूछ रहे हो कि ऐसा समय आएगा कि हम बैठ के बात करेंगे, या दोबारा से वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर बात होगी, तो मैं बोलूँगी यस। एनर्जीज जो है वो थोड़ा स्लो जा रही है, लेकिन एनर्जीज स्लो क्यों जा रही है उसके पीछे भी रीज़न मैंने आपको बताया। क्या है रीज़न, क्यों स्लो जा रही है? तो अपने माइंड में से स्ट्रेसनेस को या फिर निगेटिव एनर्जीज को सबसे पहले रिमूव करें और एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज को लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर यस है, ऑफ कोर्स आपकी कांटेक्ट होगा और ऑफ कोर्स आप दोबारा से बात करोगे, ठीक है। ओके, सो मुझे कार्ड्स डालने से पहले ही इस चीज़ का मैसेज मिला है अभी जस्ट नाउ। हो सकता है किसी की एनर्जीज कनेक्ट की हो कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है, अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए स्ट्रेस बहुत है, देख रहे हो स्ट्रेस बहुत है। मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन मुझसे एनर्जीज के थ्रू पूछा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है, अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं बोल रही हूँ कि देखिए स्ट्रेस, देख रहे हो स्ट्रेस है एनर्जीज में, एनर्जीज में से स्ट्रेस को निकालना है, अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाए, ठीक है। वो चीज़ें आपको कंट्रोल करेंगी। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स आपको अनब्लॉक करेंगे। एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, डिस्टर्बेंस है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है, ब्लॉक उन्होंने आपको कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जिसने भी आपको ब्लॉक किया, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो दिन में 10 बार सोचता है कि अनब्लॉक कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ईगो सामने आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है जिनकी वजह से सिचुएशन कहीं ना कहीं अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऑफ कोर्स आपको अनब्लॉक करेंगे। आप थोड़ा सा अपना माइंड को उस तरफ लेकर जाइए कि अनब्लॉक वाले एनर्जीज में, और ये आपको अनब्लॉक बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आप मुझसे टाइम पूछेंगे तो इस कार्ड्स के जो ये कार्ड्स है, इसके हिसाब से जो ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, वो कहीं ना कहीं 1 वीक के अंदर आपको अनब्लॉक की एनर्जीज आ रही है, यानी कि 1 वीक के अंदर वो आपको अनब्लॉक करके दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस मुझे ये स्ट्रेस जो है, आप पूछेंगे अगर मुझसे कि किसका स्ट्रेस है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज भी है एंड आपके पर्सन की, यानी कि जिसने ब्लॉक किया है उसको भी स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक किया। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दोनों की दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी देखते हैं
अच्छा, एक चीज़ मैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दिया करिए कि मैम यस और नो रीडिंग बनाएंगी, तो आप क्वेश्चन लिख दिया करिए, या जो भी आपको कोई कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, तो मुझे पता चल जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज जो मैं रिसीव कर रही हूँ थर्ड पार्टी से रिलेटेड में भी मुझे लग रही है कि थर्ड पर्सन हमारी लाइफ से जाएगा कि नहीं जाएगा। वाओ, मतलब एक बहुत ही मैजिक समझ लीजिए, एक मैजिकल एनर्जीज। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि थर्ड पर्सन हमारी लाइफ से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए मैजिकल एनर्जीज है, और वो मैजिकल एनर्जीज एक ब्लेसिंग की तरीके से काम कर रही हैं। मतलब ईश्वरीय जो मैजिकल एनर्जीज होती है, गॉड की तरफ से जो मैजिकल एनर्जीज होती है, वो एनर्जीज आपके रिलेशन में एंटर हो रही हैं। यहाँ पर कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। तो मतलब थर्ड पर्सन अगर आपके लाइफ में है तो वो थर्ड पर्सन ज़्यादा दिन तक आपके रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके पर्सन की एनर्जीज आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम टाइम कुछ ऑटोमेटिकली ऐसी मुझे घूमती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कुछ साइकिल्स मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये सब पता चल रहा है कि जिस इंसान ने आपके साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंस किया, या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आज आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो उसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। मतलब आपका रिलेशन में अगर आप थर्ड पर्सन है, तो आपके पर्सन और थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं निगेटिव आ रही है, जिससे कि दोनों में कुछ डिस्टेंस के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जीज फ्लो में जाएगी और थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन उनका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ऑफ कोर्स आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी जाएगी, बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि सम रिलेशन में, कुछ रिलेशन में यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब आपके रिलेशन में कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर दिख रही थर्ड पर्सन है, लेकिन एनर्जीज जो है वो स्ट्रक हो गई हैं, रुक सी गई हैं एनर्जीज। तो वो एनर्जीज को रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप पेशेंस रख लेते हो तो जीत आपकी पक्की है, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी। क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा बिजी हो जाए या फिर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो एनर्जीज में मिल रहा है वो कार्ड से ही मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों की एनर्जीज भी आ रही है, कुछ लोगों का मैं कार्ड से भी देख रही हूँ कि रियूनियन कब होगा हमारा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्ड्स, और एक कार्ड्स आ रहा है कैसा, मतलब रीयूनियन की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में रीयूनियन ऑब्वियसली 101% होगा। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है, सब गाइडेंस की ज़रूरत है आपके रिलेशन को। इस टाइम पर कुछ लोगों के रिलेशन ऐसी जगह पर आकर रुक गया है जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में हो गई है, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालने की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में से। चाहे आप मैरिड पर्सन हो या आप अनमैरिड पर्सन हो, या फिर आप कोई भी आपका रिलेशन हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो ओनली रिलेशनशिप की रीडिंग है। अब रिलेशनशिप तो बहुत सारे होते हैं, तो वापस से आपका उनके साथ बातचीत करना, वापस से आपका उनके साथ कम्युनिकेट करना ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कुछ गाइडेंस की कमी दिख रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में से जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ भी जो आर्ग्यू हुई है, या कोई भी निगेटिव एनर्जीज, या फिर कुछ ऐसी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, निगेटिव एनर्जीज, या फिर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आपके बीच में रही है, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मुझे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ है आपके रियूनियन के लिए कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ गाइडेंस की जब आपके रिलेशन को मिलेगा, कुछ लोगों की एनर्जीज तो ऐसी है कि वो अपने आप हील होकर दोबारा से वो रियूनियन करेंगे। मतलब रीयूनियन जो है वो आपका, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा अगर नज़दीक भी टाइम दूँ तो 10 डेज़ या
15 डेज के अंदर प्रॉपर तरीके से कुछ लोगों का रियूनियन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनर्जीज के हिसाब से। एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ कि भाई अगर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि 15 डेज के अंदर नहीं होता है तो वो कब तक रियूनियन जो है वो हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने हार में 3 ही कार्ड लिए हैं, पकड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, बर्डन फील कर रहा है, बर्डन महसूस कर रहा है आपका पर्सन। मतलब अगर आपका उसके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है और अगर आप लोगों के बीच में नेगेटिव एनर्जीज यानी कि स्ट्रेस है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से आप लोग में ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे बर्डन में दिखाई दे रहा है। मतलब रीयूनियन ये 100% खुद भी चाहता है आपका पर्सन, चाहे मैरिड पर्सन हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो पर्सन खुद भी आपके साथ दोबारा से रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है। उसको आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स होती है, ठीक है। लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं जिसकी वजह से अभी तक रियूनियन नहीं हुआ, ठीक है। ये एनर्जीज मैं बता रही हूँ। एंड जो एनर्जीज है उसके हिसाब से बर्डन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ बर्डन जो है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है तो प्रेशर जब तक माइंड में कंट्रोल नहीं होगा या फिर बर्डन कंट्रोल नहीं होगा तब तक चीज़ें थोड़ा सा मुझे लेट होती हुई दिखाई दे रही। तो मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों का 10 डेज है, मुझे ऑफकोर्स दिखाई दे रहा है कि उनका कॉल मैसेज आएगा, आ जाएगा। एंड कुछ लोगों का तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैम आ चुका है एंड हमारा जो रियूनियन है वो हो गया। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या फिर 2 मंथ तक का समय जो है वो क्लियरिटी लाने में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी का चीज़ों को मुझे खुद बहुत ही डीपली देखना होगा। आप मुझे दिखवा सकते हैं अपना पर्सनली इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि हाँ, रीयूनियन वो इंसान, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो करना चाहता हूँ रीयूनियन, वो इंसान करना चाहता कि नहीं करना चाहता, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली वो इंसान 100% करना चाहता है। रीज़न क्यों नहीं कर पा रहा है, बर्डन जैसे कि मैं देख रही हूँ, यस बर्डन देख रही हूँ, कुछ नेगेटिव एनर्जी जैसे कि पास्ट की एनर्जीज, कुछ डिफ़िकल्टीज मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड गाइडेंस की मुझे कमी दिख रही है, कुछ आर्ग्यू भी दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से आपको जो भी आपके रियूनियन की एनर्जीज है, आपका बर्डन, आपका रियूनियन ज़रूर होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होने की ज़्यादा ज़रूरत है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मेरे पास आए, अब मैं और देखती हूँ कि अब क्या क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के एनर्जीज के हिसाब से जहाँ तक मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मकान की एनर्जीज आ रही है कि फैमिली की, मकान की, घर की, कि हम भाई स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। आप लोगों में से किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है जो मुझे कनेक्ट हुआ है अभी। एंड जो कार्ड्स हैं उसमें भी एनर्जीज ऐसी आई है कि भाई हम स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, हमारा रिलेशन, घर या फिर फैमिली होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए 2022 आपके लिए बहुत ही शानदार समय लेकर आ रहा है। ये समय जो है वो आपके स्टेबल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं स्टेबल हूँगा कि नहीं हूँगा, मेरा फैमिली, मेरा घर, मेरा मकान और मेरी सारी चीज़ें A to Z कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जिसने भी ये क्वेश्चन मुझसे अभी जस्ट नाउ मुझे कनेक्ट हुआ है, पूछा है, उसके हिसाब से देखिए एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 100%। देखिए अभी के एनर्जीज के हिसाब से आप देख रहे हैं, आपकी जो एनर्जीज आ रही है, मतलब आप किसी भी चीज़ में आप पूरी तरीके से हैप्पी नहीं हो पा रहे हो। मतलब एक सेटिस्फेक्शन आपको जो होता है हर चीज़ में वो नहीं हो पा रहा। लेकिन एनर्जीज जो है वो अपने आप एकदम फ्लो में आना शुरू हो जाएगी आफ्टर सम डेज। और 2022 बहुत ही लकी है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको स्टेबल पूरी तरीके से करेगा। ये जो साल है वो आपको स्टेबल करेगी, बहुत ही ज़्यादा गुड एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और एनर्जीज को मैं लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं चैनल पर, ओके।
तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज आ रही है, कुछ केसेस वगैरह, शायद किसी के कुछ केस होंगे, कुछ कोर्ट केस हो या फिर कोई भी ऐसी एनर्जीज, कुछ लाइक पॉलिटिक्स या फिर कुछ केस, कोर्ट केस, लाइक इस टाइप के एनर्जीज की हमारा भाई वो केस में क्या सॉल्व होगा कि नहीं होगा प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ऑफकोर्स आपकी जीत होगी। एनर्जीज जो है वो यहाँ पर यही बोल रही है, समय लगेगा, समय लगेगा, जीत लेकिन आपकी होगी। आप अपना हार्डवर्क जारी रखिए, जो भी मेहनत कर रहे हैं कर्मा पर ध्यान दें, प्लीज़ कर्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, जीत आपकी होगी। ठीक है, मैं और देखती हूँ, मैं दो क्वेश्चन और लूँगी, फिर मैं एंड करूँगी रीडिंग का। अगर आप मुझसे कैरियर के लिए पूछ रहे हो कि कैरियर के लिए ये समय, या फिर आपका कोई करियर है, या फिर कोई आप ने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई ऐसा एग्ज़ाम आपका है, करियर है आपका कोई, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उसके साथ उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हो रही है कैरियर के लिए, लेकिन आपने पास्ट में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है अपने कैरियर को ऊंचा करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो शायद प्रॉपर तरीके से अपने चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस जो है, मे बी कुछ लोगों का फोकस तो हो सकता है कि कैरियर की तरफ लगा है, लेकिन कुछ लोगों का कैरियर फोकस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक भी रहा है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंगेज भी हो रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि देखिए आपका जो समय है वो इस टाइम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारी तरफ से माइंड हटाकर अपने कैरियर की तरफ लगाइए, क्योंकि अगर एक बार कैरियर बन गया सारी दुनिया, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो इसलिए अपने कैरियर पर फोकस कीजिएगा। समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जीज ऐसी है कि आप ध्यान लगा नहीं पा रहे हो, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप ध्यान लगाइए। दूसरी चीज़, एनर्जीज, अगर किसी ने एग्ज़ाम की तैयारी की है या जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो 100% सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मेहनत को जो है वो रखिएगा। ठीक है, एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ आप सभी के लिए, कंबाइंड एक कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ वो कार्ड्स की एनर्जीज कैसी है। आपकी इच्छा है किसी का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, देखिए एनर्जीज जो है अभी की, जो भी क्वेश्चन हो आप सभी का कॉमन क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, तो अभी एनर्जी साइलेंस वाली है। मतलब आप अभी जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है आपको अपनी सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप, इसलिए आप कंफ्यूज भी है एंड साइलेंस की एनर्जीज है, आप देख रहे हैं, तो साइलेंट्स भी आप हो गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी सुंदर कार्ड्स हैं। जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक अपना पूछा है, या फिर जो भी चीज़ आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको वो चीज़ें ज़रूर देगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, लगन, मेहनत और कर्मा और एक पॉजिटिव थिंक और सही तरीके से किया हुआ प्रयास हमें हर चीज़ में सफलता दिला सकता है। सो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी मेरी ये यस या नो वाली रीडिंग्स। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।